डॉक्टर सत्या सारस्वत जी जी। श्री हरिवंश महाराज जी ये कह रहे हैं कि ध्यान एवं ज्ञान मार्ग पर लगभग 26 वर्ष भटकने के बाद 2 वर्ष पहले आपकी कृपा से प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का परम सौभाग्य मिला और 2.5 महीने से आपसे मंत्र दीक्षा एवं शरणागति भी मिली। महाराज जी, जोर से आवाज होने पर हम नाम को बोल सकते हैं परंतु मंत्र को नहीं। मंत्र जप में ध्वनि से व्यवधान होने पर एकाग्रता के लिए क्या करें? हाँ, हमने इसका अभ्यास किया था, शायद सत्संग में बताया भी है। अभ्यास से बहुत बड़ा बल मिलता। हमको जब परेशानी होती, जब गांव में कोई ब्याह वगैरह होता, बड़े बड़े भोपो जब बजते, तो जो जिस आश्रम में रहते तो बिल्कुल सीधे वहाँ सुनाई देता, तो बहुत विक्षेप पड़ने लगा। हमें पहले भोजन में विक्षेप पड़ा तो अभ्यास बनाया भोजन का, फिर बात करने में विक्षेप पड़ा तो बात करते हुए सामने वाले के मुख पे नाम लिखना, उससे उसका समाधान हुआ। तो अब ऐसा अभ्यास है कि आप नगाड़ा बजाओ, हमारा उतने ऊंचे स्वर से अंदर से मंत्र चलेगा, मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ सकता। आप चाहे हमारे कान में आकर के पूरा साउंड खोल दो तो भी हमारे मंत्र में विक्षेप नहीं पड़ेगा। अभ्यास, तो हम ऐसा अभ्यास करें, हम उसको विक्षेप पहले ही मान लेते हैं। जैसे साउंड बजा, कोई गाना बज रहा है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं या कोई अच्छी, तो हम उसको पहला काम क्या करते हैं, विक्षेप मान लेते हैं। अब हमारी धारणा बन गई कि विक्षेप है। हमको तुरंत सोचना है कि हमको मजबूत होना है, इस स्थिति में भी मंत्र नहीं छोड़ना है। पक्का साउंड बज रहा है, हम एक एक अक्षर मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, सामने मंत्र लिखते जा रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक। हम उसे मानते ही नहीं कि विक्षेप है, हम और आनंद में हो जाते हैं। हमारा आनंद अंदर का झूम रहा है, बाहर से वो बैंड बज रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ना है। पर ये अच्छे अभ्यास से होगा, अभी तो विक्षेप पड़ेगा। और अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर दुनिया के चाहे बैंड बजे, अपने कोई फर्क नहीं हो। हम अगर आंख मूंद के बैठ जाएं, जैसे तबला, हारमोनियम, ढोलक सब बज रहे, तो जैसे हल्की सी आवाज सी लगती, कुछ हो रहा है, बस खत्म। अपने सामने मंत्र लिखा चल रहा है, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इतने रूप हैं, सुबह से इतनी भीड़ थी, एक भी व्यक्ति का चिंतन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हुए, हर व्यक्ति में भगवान का भाव करते हुए, सबको देखते हैं, सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन सबको देखते हुए किसी को नहीं देखते, अपने भगवान को देखते हैं, अपने भगवान को प्रणाम करते हुए ऐसे। तो हम हर विघ्न को साधना बना लें, कोई भी विघ्न हमें परास्त न करे, हर विघ्न को साधन बना ले। तो हमें जब साउंड हो तो उस समय साउंड में लिखा और फिर चिंतन उसका किया। जब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभ्यास नहीं, तो लिख तो सकते हैं ना, रा धा, क्योंकि सुनने में विक्षेप पड़ेगा, श्रवणेंद्रिय को बाधापूर्ण, तो हम लिख लेते हैं राधा, तो अंदर से आएगा भी राधा। और वही जब होगा तो साउंड से ज्यादा जोर अंदर होने, जितना साउंड बजेगा उतना ही जोर अंदर आने लगेगा। वो एक दैवी कृपा होती है, भागवती कृपा होती है। जब आप प्रयास करोगे तो आपके अनुभव में आने लगेगा। ठीक है गुरुजी, जैसे राधा राधा तो चलते फिरते बोल सकते हैं, जो ओम कृष्णाय हरिये वासुदेवाय वाला मंत्र उसको भी चलते फिरते बोल सकते हैं। अपवित्र दशा में ना बोलो तो अच्छा रहेगा, पवित्र हो तो चलते फिरते बोल सकते हो। फिर उसको बैठ के ही जपना पड़ेगा। नहीं, अगर पवित्र तुम्हारे कपड़े हैं और शरीर पवित्र है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हो, नहीं तो फिर नहा धो के बैठ के जपो से। ठीक है। स्वप्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो विचारों के ही वो उसमें रहता है। स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। मैं तो लगता है अगर ठीक समय से नींद लो तो स्वप्न की गुंजाइश ही नहीं है। अब 24 घंटे में 3-4 घंटे अगर लेटोगे तो बेहोश होकर सो जाओगे कि स्वप्न तो तब आते हैं जब अधिक समय हम लेटते हैं। नींद से अधिक समय लेटते हैं तो मन स्वप्न में चला जाता है, नहीं तो होश ही विचार जो हम ज्यादा करते हैं उससे भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, बिना विचार के भी आते हैं, उठपटांग भी आ जाते हैं, भागवतिक भी आ जाते हैं, संसारिक भी आ जाते हैं, उनका कोई तारतम्य नहीं है। स्वप्न का कोई तारतम्य नहीं, क्योंकि हम बेसुध है। अब उस समय जो तरंगा उठ रही माया के द्वारा वही आ गई सामने। अब जैसे भगवान आ गए या भगवान के भक्त आ गए, ये कृपा हुई कि स्वप्न में भगवान या भगवान के भक्त आ गए, नहीं तो बेमतलब उठ पटांग की भी बातें तो आती है, नहीं आती, उनका कोई तारतम्य अपने जीवन से नहीं है, फिर भी वो आती है। जी, जैसे शरणागति जब हुआ था उस समय पर श्री हरिवंश महाप्रभु जी को स्वप्न में ध्वनि मगर मंत्र में देखा, तो इसका भी कुछ। हाँ, क्योंकि आचार्य के आने पर ही तो शरणागति सिद्ध होती है। आचार्य और जो भी अनुभव होता है उसे
चुपचाप छुपाता रहे, किसी से न बताए। अच्छा, गुरु से इसलिए बताने की जरूरत नहीं कि वही तो आए थे, चाहे आचार्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही एक परमात्मा ही भक्ति है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही इष्ट है, उसमें कोई अंतर दूसरे से बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए उसे गुप्त, और गुप्त रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि अहंकार गुप्त रहने नहीं देगा। वो चाहता है कि चार लोग सुने कि हम में कुछ विशेषता है, तो हमें लगता है उस अहंकार को दबा देना चाहिए, वो विशेषता बढ़ती चली जाएगी।